और अब हम सभी पूज्य श्री साहिब जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक में एक पद में कहा है, नर हरि लाग दौं विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माहि अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूज न मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तही असंबंध न कोई, कहें कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि हुई। प्रारंभ की पंक्तियों पर हम कुछ विचार करें, उसके पहले अंत की दो पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो हम लोगों को अपनी ओर झांकने के लिए प्रेरित करती हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। गलती हो जाना या भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनजान में गलती होना और जानबूझकर गलती करना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। सदगुरु कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है। जो जानबूझकर कपट करता है, जानता है कि सच क्या है और गलत क्या है, और इतना जानने के बाद भी गलत पर गलत करता चला जा रहा है। साहब कहते हैं, उसके समान मंद बुद्धि दूसरा और कोई आदमी नहीं है। ऐसे आदमी का कल्याण कैसे हो सकता है, कहां हो सकता है। अनजान में गलती होती है तो उसका सुधार हो सकता है, किंतु जानबूझकर जब गलती की जा रही तब उसका सुधार करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या सच है क्या झूठ है, हर आदमी जानता है। कमजोरी कहां होती है? जो जानता है सच, उसका आचरण नहीं कर पाता। जो जानता है गलत, उसका त्याग नहीं कर पाता। महाभारत में दुर्योधन से ये कहलवाया गया है, जानामि धर्मम
न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ने वहां कहा है मैं धर्म को जानता हूं, क्या करना चाहिए, क्या सच है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या है, सदाचार सद्गुण क्या है, इसे जानता हूं, लेकिन जानकर इनका आचरण नहीं कर पाता। मैं अधर्म को भी जानता हूं, क्या गलत है, क्या अकर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए, दुराचार क्या है, दुर्गुण क्या है, ये भी जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु इनका त्याग नहीं कर पाता। तो ऐसे जानने का लाभ क्या हुआ फिर? जो आदमी नहीं जान रहा है उस आदमी को समझाया जा सकता है, और जो जान ही रहा है, जान करके अनजान बन रहा है, उसको समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गौतम तुलसीदास जी ने कहा है जान सुनीति कुनीति रत जागत ही रहे सोए, उपदेश वो जगाई वो तुलसी भलो न होए। जो सुनीति को जानकर कुनीति में जा रहा है, सुमार्ग को जानते हुए भी कुमार्ग में जा रहा है, और जो जागते हुए सोने की नकल कर रहा है, सोने का स्वांग कर रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे आदमी को समझाना और जगाना अच्छा नहीं होता है। जो आदमी सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, उसे आप पुकारो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो जाग जाएगा, क्योंकि सो रहा था। जोर से हल्ला कर तो वो जाग जाएगा। लेकिन जो आदमी जागते हुए भी चादर ओढ़कर सोने का स्वांग कर रहा है, उसके सामने जाकर नगाड़ा भी पीटोगे तो नहीं जागेगा, क्योंकि तो जाग ही रहा है। हम लोग ऐसे ही हैं, जागते हुए भी सोने का स्वांग कर रहे हैं, सोने की नकल कर रहे हैं, अनजान बन रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, और जब तक इस कमजोरी का त्याग नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। ऐसे ही आदमी एक अज्ञानी आदमी है। अज्ञानी आदमी को समझाना बड़ा सरल होता है, कठिन है ज्ञानी को समझाना, क्योंकि ज्ञानी को जानने का अहंकार होता है। मैं तो सब कुछ जानता हूं, धन का, जवानी का, पद का, रूप का, बल का अहंकार। उससे ज्यादा अहंकार है ज्ञान का अहंकार। और ज्ञान का अहंकार जितना आदमी भटकाता है उतना किसी के भी अहंकार नहीं भटकाता है। ज्ञान का अहंकार भयंकर अहंकार है। किसी व्यक्ति से आप पूछिए, किसी भी व्यक्ति से अचानक पूछ दें कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, कोई कहेगा कि मैं अज्ञानी हूं। किसी से पूछिए, हर आदमी ये कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। अब उससे पूछिए कि आप ज्ञानी क्यों हैं, आपके ज्ञानी होने का लक्षण क्या है, तो कहेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ऐसी सी डिग्री है, मैं ये जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं वो जानता हूं। हर आदमी को ज्ञानी होने का अहंकार है, हर आदमी का अहंकार है। चाहे मुझे कहें, आपका, किसी को भी ज्ञान, क्योंकि कोई ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं अज्ञानी हूं। अपने का ज्ञानी कौन कहलाना चाहेगा? हर आदमी कहेगा कि मैं तो ज्ञानी हूं। तो जब ज्ञानी हैं आप, तो गलत क्यों बोल रहे हैं, गलत खा क्यों रहे हैं?
गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं, गलत कर्म क्यों कर रहे हैं, और फिर ज्ञानी है तो दुखी क्यों है। ये समझना होगा। हमारा गलत बोलना, गलत खाना, गलत पीना, गलत व्यवहार करना, गलत कर्म आचरण करना और दुखी होना, ये सब अज्ञान का लक्षण है। जब अज्ञान होता है तब सब कुछ गलत हो जाता है। दुख अज्ञान में ही होता है। कोई साधु महात्मा भी है, किसी भी बात को लेकर दुखी है। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने हमारा बराबर का स्वागत नहीं किया, हमारा सत्कार नहीं किया और दुखी हो गए, मतलब अज्ञानी है। कौन साधु है, कौन गृहस्थ है, कौन गुरु है, कौन शिष्य है, इसका मतलब नहीं है। कहना चाहिए जो दुखी नहीं होता वो गुरु है और जो दुखी होता वो शिष्य है। जो दुखी नहीं होता वो साधु है, संत है, और जो दुखी होता है वो संसारी है। इतना फर्क है। एक तो फर्क होता है कपड़े का। जो संसारी व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति, उसका कपड़ा पहनावा अलग होता है, और जो साधु संत सन्यासी है उनका पहनावा अलग होता है। तो ये पहनावा बाहर का फर्क बताता है। हम बाहर से पहचानते भाई देखो ये साधु हैं और ये गृहस्थ हैं, ये सन्यासी है, ये संसारी है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है किस कपड़े में है। घर में रहता है कि मठ में रहता है, धोती कुर्ता पैंट कमीज पहना है या हमारे जैसे कपड़ा पहना है, ये बात नहीं है। किसी कपड़े में हो, जो दुखी नहीं होता, भले पैंट कुर्ता में है, साड़ी ब्लाउज में है, घर में रहते हैं, जो दुखी नहीं होता तो वो सन्यासी है, वो संत है। भले साधु का कपड़ा पहना हुआ है, दुखी होता है तो वो संसारी है। बाहर से सन्यासी, भीतर से संसारी। क्यों? क्योंकि दुख अज्ञान में होता है, दुख साधना की कमजोरी में होता है, दुख आत्मसंयम के अभाव में होता है। नियम सबके लिए बराबर है। कौन संत, कौन असंत, कौन साधु, कौन गृहस्थ, कौन गुरु, कौन चेला, कौन अनपढ़, कौन विद्वान, ये सब बाहर की बात है। जीवन के क्षेत्र में सब बराबर हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि किसी से पूछा जाए कि आप ज्ञानी है या अज्ञानी, हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं तो ज्ञानी हूं। तो ज्ञानी है तो फिर दुखी क्यों है? और दुख का कारण कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जैसे जब कहीं पर कोई चीज सड़ती है तो वहां से दुर्गंध आती है। कहीं भी कुछ भी चीज सड़ती होगी, बिना सड़न के दुर्गंधी नहीं आएगी। दुर्गंधी आ रही है मतलब कोई ना कोई चीज वहां सड़ रही है, तभी दुर्गंधी आ रही है। ऐसे जो दुख है दुर्गंधी है। सड़ क्या रहा है? हमारे भीतर में विकारों की सड़न है। अनेक प्रकार के विकार हैं, नाम का अनेक प्रकार के विकार। ये विकार जब सड़ते हैं तब दुख रूपी दुर्गंधी पैदा होती है। और विकार क्यों होते हैं जीवन में? अज्ञान के कारण। ज्ञानी वह है जिसने अपने मन के सारे विकारों का त्याग कर दिया है। और अज्ञानी वह है जो विकारों में जीवन जी रहा है। निश्चित है कि एक बारगी कोई भी व्यक्ति सारे के सारे विकारों का एक साथ त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए ना। जितनी हमारी समझ है धीरे 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 एक एक कमी को, एक एक दोष को, एक एक विकार को दूर करते जाएं।
निरंतर हम प्रयत्न करते जाएंगे, निरंतर हम प्रयत्न करते रहेंगे, तो ऐसा समय आएगा जब हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे, और ये ज्ञान का लक्षण है। तो हम कितना जानते हैं ये हमारे ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। ज्ञानी होने का लक्षण होता है दुखी ना होना। ज्ञानी होने का अर्थ है अपने आप को दोषों दुर्गुणों विकारों से दूर करते जाना, उनका त्याग करते जाना। तो हम जान तो रहे हैं कि ये गलत, फिर भी कर रहे हैं, मतलब अज्ञान में करते हैं। सारे गलत कर्म, कुछ भी हो, गलत बोलना, गलत खाना, गलत पीना, गलत सोचना, कुछ भी हो, सब अज्ञान में ही होते हैं। और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए साधु संगति, सत्संग की आवश्यकता होती है, स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। साधु संगति भी कर रहे हैं, ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, सत्संग में भी बराबर बैठते हैं, फिर भी जीवन में दुख है, इसका मतलब हमारा सब ऊपर ऊपर चल रहा है, और ऊपर ऊपर का तैरना काम नहीं आएगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जानबूझ जो कपट कर होते ही असमन्न को, जानबूझ करके कपट करता, जानबूझ कर गलत काम करता है, उसके जैसा अभागा दूसरा कोई नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था दुर्योधन का। दुर्योधन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, लेकिन मैं धर्म का आचरण नहीं करता, वो काम नहीं कर सकता। अधर्म को भी जानता हूं कि क्या पाप है, क्या गलत है, लेकिन उसका त्याग नहीं कर पाता। और हम भी ये कर रहे हैं, तो एक दुर्योधन में और हम में अंतर क्या होंगे? कोई व्यक्ति किसी को, चाहे मुझे हो, आपके हो, कोई किसी को कह दे, किसी व्यक्ति को परिचय देते हुए कहे ये व्यक्ति दुर्योधन का वंशज है, तो कोई अपने को दुर्योधन का वंशज कराना पसंद नहीं करेगा। लगेगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुर्योधन का वंशज बता करके भरी सभा में मेरा अपमान कर रहा है। और यदि देखा जाए, थोड़ी सी गंभीरता से विचार करें, तो हम दुर्योधन के वंशज हैं। यदि सच को जानकर ग्रहण नहीं कर पाते हैं और असत को जानकर त्याग नहीं कर पाते, जो भी व्यक्ति कोई हो, बात साधु गृहस्थ की नहीं है, जो जानते हुए भी सच को ग्रहण नहीं कर पाता, सदाचरण पर चल नहीं पाता, और जानते हुए भी दुराचरण का त्याग नहीं कर पाता, असत्य अधर्म का छोड़ नहीं पाता, वो हर व्यक्ति दुर्योधन का वंशज ही कहलाएगा। अब ऐसा कहलाना किसी पसंद नहीं होता। साहब यहां चोट करते हैं हमारी कमजोरी पर। जानबूझ जो कपट कर होते थे असमन्न कोई, जानबूझ कर जो कपट कर रहा है, जानबूझ कर गलत रास्ते में जा रहा है, उसके जैसा अभागा दूसरा और कोई नहीं होगा। कहें कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि होई। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे मूढ़ व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, उसका सुधार कैसे हो सकता है। कहा था कि अज्ञानी को समझाया जा सकता है। जिसे ज्ञानी होने का अहंकार है, जिसे लगता है मैं तो सबको जानता हूं, मैं तो खुद दूसरों को समझाता हूं, ऐसे व्यक्ति को समझाना असंभव जैसा है। कम से कम जितनी हमारी समझ है, उस समझ के अनुसार से ऐसे व्यक्तियों में हम अपनी गणना न होने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करके हम अपना कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। अब पहली पंक्ति में हम आते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा। ऐ नर, ऐ लोगों, तुम हरि में लगो, क्योंकि तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी हुई है, और ये ऐसी दावाग्नि है
जिसमें बाहर का कोई ईंधन नहीं है। ये बाहर बिना ईंधन की दावाग्नि है। यदि कहा जाए कि सचमुच में ईंधन नहीं है, कैसा ईंधन है भी? ये कौन सा ईंधन है? विकारों का ईंधन। आग कहीं जलती है तो कोई न कोई ईंधन चाहिए। लकड़ी, कोयला, कंडा, कागज, कपड़ा, घास फूस, तेल, पेट्रोल, कुछ भी ईंधन होगा, जलावन आप कह सकते हैं, तभी आग लगती है। बिना ईंधन के आग जल नहीं सकती है। लेकिन साहब कहते तुम्हारे भीतर जो आग लगी हुई है तो है, तुम्हारे भीतर जो दावाग्नि लगी हुई है, ये ऐसी दावाग्नि है, एक ऐसी आग है जिसमें बाहरी ईंधन नहीं है। ये ईंधन दिखने वाला ईंधन नहीं है, क्योंकि किसके भीतर में कौन सी आग लगी है क्या पता है। इस जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। साहब कहते हैं मैं संसार के सारे लोगों को अपनी अपनी आग में जलते हुए देख रहा हूं। हर व्यक्ति जल रहा है। वो धन्य है जिसका जलना बंद हो गया है। और वो वही व्यक्ति होगा जो संतों की संगति में लगकर धर्म अधर्म, कर्तव्य, साथ झूठ, सत्य असत्य को पहचान कर असत्य, झूठ, अधर्म, अकर्तव्य का त्याग करके अपने को निरंतर शोधने में लगा होगा। वही व्यक्ति जलने से बचेगा, क्योंकि उसके भीतर की आग बुझ गई है। अब किसके भीतर कौन सी आग लगी हुई है, कौन कौन जल रहा है, ये हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। जानकर हमारा कोई लाभ भी नहीं होगा। हमें अपने भीतर की आग कर, साहब कहते हैं अपनी अपनी आग। बाहर की जो आग होती है वो अपनी अब पराई नहीं होती है। वो तो आग केवल आग होती है। लेकिन बाहर की आग में कभी कोई जलता, कभी कोई जलता है। बाहर की आग में तो कभी कभी कोई कोई जल जाता है। लेकिन साहब कहते हैं संसार सारे लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। पिता की आग अलग, पुत्र की आग अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग, सास की अलग, बहू की अलग, गुरु की आग अलग, शिष्य की आग अलग। ये आग कौन है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये आग है। एक ही घर है, सबके लिए समान भोजन एक जैसा, रहना पैसा जैसा, सब कुछ एक जैसा, लेकिन कोई सुखी है कोई दुखी है। क्यों? क्योंकि जो सुखी, एक वजह सुखी है उन्होंने अपनी आग बुझा ली है। उसके लिए असंतोष नहीं है, इच्छा कामना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। सेवा करता है, जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट शांत रहता है। किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, विवाद नहीं करता। सबसे प्रेम का, सेवा का, समता का सुंदर व्यवहार कर लेता है। उसकी आग बुझ गई, वो शांत है, सुखी है। जो बात बात में लड़ता है, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए झगड़ा करता है, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए चिढ़ता है, कुड़ता है, कला करता है, विवाद करता है, और जो मिल जाए उसमें असंतोष है, जिसके भीतर इच्छा कामना तृष्णा बहुत ज्यादा है, उसके भीतर की आग जल रही है, वो दुखी होगा। ये तो एक ही परिवार में आप अपने घर में देख सकते हैं। आवश्यकता है हमें अपने भीतर की आग को समझने की। दूसरे की आग हमें जलाएगी नहीं। हाँ, उसकी आग को पा करके हम अपनी भीतर की आग को जला लें तो हम भी जलने शुरू कर देंगे। एक आदमी गुस्सा कर रहा, क्रोध, उसके भीतर क्रोध की आग लगी है।
और हम शांत रह जाए तो उसकी आग हमें जलाएगी नहीं, लेकिन उसके क्रोध को देखकर हम भी क्रोध में आ जाए तो हमारे भीतर की आग जल गई, अब हम परेशान हो जाए, अब हमारे भीतर की आग हमें जलाएगी। दूसरे को दोष देना कि अमुक आदमी के कारण से मैं दुखी हूं, झूठ बात है। हम दुखी होते हैं अपनी कमी के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण। दूसरा आदमी हमें गाली दे सकता है, हमारी निंदा बुराई कर सकता है, हमारी किसी चीज को बिगाड़ सकता है, हमें एक दो चांटा मार भी सकता है, लेकिन हमें दुखी नहीं कर सकता। दुखी हम तब हो गए जब हम उस निंदा बुराई से, गाली से, नुकसान से अपने को जोड़ लेंगे तब। ठीक है, उसका मन गाली देने का है, दे, हम उस गाली से अपने को न जोड़ें। उसने निंदा की, बुराई की, ठीक है, हम न माने, हमने समझ ले कि ये निंदा बुराई किसी और की हो रही है, तो हमारे भीतर की आग नहीं लगी, हम दुखी नहीं होंगे। हम ये चाहें कि कोई हमारे बारे में कुछ गलत ना कहे, हमारी निंदा बुराई ना करे, हमारे लिए शब्द का प्रयोग ना करें। हर आदमी हम जहाँ जाएं हमारा सम्मान करे, हमारी इज्जत करे, हमें ऊंची जगह दे, हमें प्रणाम करें, तो ये कभी होने वाला नहीं है। कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई गाली देता है, कोई हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ने वाले को हाथ जोड़ने में खुशी हो रही है, निंदा करने वाले को निंदा करने में खुशी हो रही है, सम्मान करने वाले को सम्मान करने में खुशी हो रही है, अपमान करने वाले को अपमान करने में खुशी हो रही है। दोनों अपने अपने खुशी के लिए कर रहे हैं। और जब हम उनसे जोड़ लेंगे ना अपने को, तब हम सुखी दुखी होंगे। किसी ने हमारी बड़ाई की, हमारी प्रशंसा की, हमारा सम्मान किया, उससे जोड़ लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम हर्षित हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। कोई निंदा किया, बुराई की या गाली दी या उसे जोड़ लेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। जोड़े ना तो हमारे भीतर की आग नहीं जलेगी। लेकिन हम जोड़ते उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, हम जोड़ते चले जाते हैं। और जोड़ना एक बार नहीं होता है। किसी ने हमें गाली दी, चलो दुखी होना है उसी समय दुखी हो जाओ, ठीक है। यदि गाली से दुख होता है, किसी ने गाली दी, सुने, उन्होंने गाली कितने दी, गाली देने कितना समय, कुछ सेकंड लगता है, सुने, उतने समय दुखी हो जाओ, बस खत्म हो गया मामला। कि ऐसा नहीं होता है। उस गाली से हम 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक उन्होंने मुझे सबके बीच में 10 साल पहले गाली दी थी, गाली उन्होंने 10 साल पहले दी थी, दुखी अभी हम आज हो रहे हैं। क्यों? 10 साल तक हम लगातार अपने को उस गाली से जोड़ करके रखे हुए हैं। हो सकता है गाली देने वाला भूल भी गया होगा, 10 साल पहले या इतना दिन पहले मैं इसको गाली दी थी और क्या गाली भूल गए, लेकिन हमें आज भी याद है उन्होंने अमुक गाली दी थी हमको, हम 10 साल से लगातार जोड़े हुए हैं उसको। फिर भी मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी होते तो उसको याद न करते, उसी क्षण भुला गए होते। लेकिन हम भूलने का काम कर, उन्होंने जितने हमें गाली दी है, अनेक बार हमारी प्रशंसा भी की होगी, हमारे बारे में अच्छी बातें भी की होगी, लेकिन हम सब भूल गए हैं। ये अज्ञान का लक्षण यही है। अज्ञानी का लक्षण क्या होता है? ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी वह है जो अच्छी बातों को जल्दी भूल जाता है और गलत बातों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, लंबे समय तक याद करता रहता है। और ज्ञानी कौन है? जो गलत बातों को जल्दी से जल्दी भूल जाता है और अच्छी बातों को लंबे समय तक याद रखता है। हम अच्छी बातों जितनी याद रखेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, भीतर की हमारी आग बुझेगी। और गलत बातों को हम जितने याद रखेंगे
उतने भीतर की आग अधिक से अधिक जलती रह जाएगी। अब ये सोचना यह है कि भीतर की आग को अधिक से अधिक जला करके उस आग में हमें जलते रहना है, पीड़ित होते रहना है, या उस आग को बुझाकर शीतल पानी में स्नान करके शीतल शांत होना है। समझदारी किसमें है, ये बात समझने की है। ये सदगुरु कबीर तो ये कहते हैं कि इस जग जड़ते देखिए अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में पूरा संसार जल रहा। उन्होंने साहब ने पूरे देख करके अनुभव करके कहा है। आवश्यकता है अपने भीतर की इस आग को बुझाने की। बाहर आग जलने के साधन रहेंगे, बाहर हमारे बारे में कोई कुछ ना कहे, यह सब असंभव है। हम हमारे भीतर क्या लेकर चलते हैं, जरा कल्पना करो। एक आदमी एक बाल्टी में पेट्रोल लेकर के गांव की गली में घूम रहा है और लोगों से कहता है, एक गांव वालों ध्यान रखना, तुम लोग आग मत जलाना अपने घर में, नहीं तो मेरे पेट्रोल जल जाएगा, आग लग जाएगी। तो लोगों को तो भोजन बनाना है और काम करना हो तो आग जलाएंगे ना। पेट्रोल लेकर, बाल्टी में पेट्रोल लेकर घूमने वाले आदमी को सदैव डर रहेगा कि कोई लोग आग न जलाए, लेकिन लोग तो आग जलाएंगे। कैसे मना कर सकते हैं, वो तो काम ही रुक जाएगा तब। लेकिन वही आदमी यदि बाल्टी में पानी भरकर घूम रहा हो तब उसे डर रहेगा। वो कहेगा लोगों को तुम लोग आग मत जलाओ, नहीं तो मेरे पानी में आग लग जाएगी। वो तो कहीं आग लगी होगी, अपने पानी डालकर उसे बुझा देगा। अब सोचना यह है कि हम अपनी बाल्टी में क्या लेकर के घूम रहे हैं, पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं या पानी लेकर घूम रहे हैं। बाल्टी क्या है, अंतःकरण बाल्टी है, अहंकार का पेट्रोल है, इच्छा कामना तृष्णा का पेट्रोल है। तो लोग तो अपना अपनी आग जलाएंगे। कोई निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई गाली देगा, कुछ करेगा, वो आग जलाना है। हमारी बाल्टी में यदि पानी है, हमें चिंता ही नहीं होगी कि लोग क्यों आग जला रहे हैं, शांत हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। अब हमारे भीतर क्या है, भीतर पेट्रोल रखना है या भीतर पानी रखना है। हर आदमी स्वतंत्र है। पानी है तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है, और पेट्रोल है तब तो जिंदगी भर दुखी होते रहना है। तो ये कहना कि अमुक आदमी ने हमें ऐसा कहा इसलिए हम दुखी हैं, ये गलत, यही हमारा अज्ञान है। उन्होंने कहा तो कह दिया, उनका उनके पास, हमारा हमारे पास। उनकी गाली हम ना लें तो हम दुखी क्यों होंगे। तो बात यह है, साहब कहते हैं इस जगह जड़ते देखिए अपनी अपनी आग, पूरा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। लेकिन हमें दूसरों के आग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चिंता करना है अपने भीतर की आग की, कि हमारे भीतर की आग पहले की अपेक्षा और अधिक धधक रही है या बुझती चली जा रही है। हम उसमें ईंधन डाल रहे हैं या उसमें पानी डालने का काम कर रहे हैं। अपने भीतर की आग में पानी डालने का काम, यही तो साधना है, यही तो भक्ति सेवा सत्संग का फल है। जब थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते रहें, लगातार हम पानी डालते रहें, थोड़ा पानी डालते हैं, तो भी एक दिन ऐसा आएगा जब ये आग बुझ जाएगी। लेकिन पानी कैसे डालें, इसी के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। उस मार्गदर्शक को हम गुरु या संत कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। ऐ लोगों, तुम हरि में लगो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है।
मानव मात्र को साहब यहाँ कहते हैं तुम हरि में लगो। हरि, हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन कबीर साहब यहाँ सकारात्मक भाव से विधेयात्मक अर्थ में हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हरि है ज्ञान और हरि है गुरु। गुरु की शरण में लगो। तो गुरु शरण में क्यों लगना है? क्योंकि ज्ञान की गुरु ज्ञान दाता है, ज्ञान दान करने वाला। जितना हम गुरु की शरण में लगेंगे, गुरु शरण में लगने का अर्थ क्या है? गुरु के उपदेशों का जीवन में आचरण करना, पालन करना, ये गुरु शरण में लगना है। हम गुरु की भक्ति तो करें, आवश्यक है वो। गुरु की शरण में जाना है तभी तो हम भक्ति करेंगे, लेकिन गुरु की भक्ति तो करें और गुरु की शिक्षा का, गुरु के उपदेश का जीवन में पालन ना करें तब हम अभी बाहर से जुड़े हुए हैं, भीतर से नहीं जुड़ पाए हैं। भीतर से जुड़ना तब होगा, या आग तब बुझेगी जब हम गुरु के उपदेश से अपने को जोड़कर रखेंगे। उनका मतलब क्या है? गुरु उपदेश का पालन करना। याद रखना होगा, दवा औषध कितनी महंगी क्यों ना हो, हम दवा का नाम जानते हैं, दवा का गुण जानते, दवा क्या काम आएगी ये जानते तो हैं, किंतु दवा का सेवन नहीं करते हैं। तो दवा का नाम, दवा कहाँ बनी है, क्या नाम है, ये दवा का क्या काम है जानते हैं, खाते नहीं हैं, तो जानने से हमारा रोग दूर नहीं होने वाला है। दवा का नाम बिल्कुल ना जाने, कहाँ बनी है, क्या काम करते ना जाने, जैसा डॉक्टर ने कहा है खाने का उस अनुपात में बराबर दवा का सेवन करते हैं तो हमारा रोग दूर हो जाएगा। यही बात जीवन के संदर्भ में भी लागू होती है। हम बातें बहुत ऊंची ऊंची जानते हैं, लेकिन उसका सेवन नहीं करते, उसका खुद आचरण नहीं करते। आचरण खाना क्या है, यहाँ दवा खाना क्या है? जो जानते हैं उनका आचरण करना। थोड़ा जाने, कल्याण के लिए बहुत जानना जरूरी नहीं है। तमाम विषयों को जाने, बढ़िया प्रवचन करना जाने, भजन करना जाने, उपदेश करना जाने, या बढ़िया बढ़िया लेख लिखना, किताब लिखना जाने, कोई जरूरी नहीं है। ये सब किए बिना भी आत्मकल्याण का काम किया जा सकता है। बस थोड़ा ही जानते हो, जितना जानते हैं उनका जीवन में आचरण करना। उसके निर्देश करने वाले गुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं नर हरि लाग। ऐ मनुष्य तू गुरु की शरण में जा, गुरु में लग और गुरु से ज्ञान प्राप्त कर। जितना गुरु की शरण जाके ज्ञान प्राप्त करोगे और ज्ञान को समझोगे, जीवन को में जियोगे, तब तुम्हारे भीतर की ये आग बुझेगी और तुम इसी जीवन में शीतल, शांत और तृप्त हो जाओगे। सदगुरु कबीर का हम लोगों के लिए आदेश है। तो ये पहली पंक्ति, अंतिम पंक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, ये पहली पंक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा किया, समय रहेगा तो पहली पंक्ति पर, आगे पंक्ति पर हम कल और पर विचार करने का प्रयास करेंगे। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।